फैले तो कायनात की हर शय पे छा गई। फैले तो कायनात की हर शय पे छा गई। सिमटे तो इस अदा से कि इस हृदय में समा गई। तो आइए ऐसे ही विराट से विराटतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। कहते हैं एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। ऊंट पर बैठा है, नीचे रेत तप रही है और ऊपर सूरज। तभी ऊंट के आगे चलते चलते ऊंट वाले ने कहा, साहब रास्ता लंबा है, चलो एक पहेली गुनता हूं, बूझोगे? टूरिस्ट ने सुना, पहेली? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर उत्तर दूंगा। ऊंट वाले ने पहेली गुनी। कहा, ध्यान से सुनना साहब, आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। पहेली थी, जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। ना धरती है ना आकाश है, बूझो बूझो इसमें क्या राज है। टूरिस्ट ने सोचना शुरू किया, ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश। अरे हाँ, ये तो हमारे वेस्ट की एक बहुत ही फेमस सी पोयम है, नो सन नो मून नो मॉर्निंग नो नून। और इसका उत्तर ये तो मैं जानता हूं, इसका उत्तर है नवंबर। जानते हो ऊंट वाले, हमारे अमेरिका में नवंबर के महीने में सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। सूरज चांद तारे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए हो ना हो, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर तो नवंबर ही है। ऊंट वाले ने सुना और जोर की ठहाका लगाकर हंस दिया। पर भाइयों और बहनों, टूरिस्ट का यह उत्तर सही था या नहीं, यह आज हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यह है कि यदि यही पहेली हमसे, हम महाराज जी के शिष्यों से पूछी गई होती तो हमारा उत्तर क्या होता? आप में से कोई बता सकता है? देखिए, पूर्ण सतगुरु के मंच से पहेली बूझी गई है। आप सब भी गुरु भक्ति के मोती चुनने के लिए यहां बैठे हैं, इसलिए इसका उत्तर भी गुरु और शिष्य के अटूट संबंध की गहराई में उतरकर ही खोजना होगा। ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश। आज हम सोच कर देखें, पिछले लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 8 वर्षों में ना तो हमें महाराज जी के सूर्य रूपी स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है और ना ही हम उनके वात्सल्य की शीतल चांदनी में भीग पाए हैं। महाराज जी का वो आकाशवत कृपा हस्त, उससे भी तो हम महरूम हैं। और महाराज जी के दयामय करुणामय चरण, जो धरती की तरह हमारी सारी चिंताओं का भार वहन कर लिया करते थे, वो भी हमें नहीं मिल रहे। इसलिए यदि इस पहेली को हम शिष्यों से पूछा जाए तो हमारा उत्तर तो केवल एक ही हो सकता है, और वह है प्रतीक्षा काल, इंतजार की बेला। ऐसी बेला जो एक ना एक दिन समाप्त तो अवश्य होगी, ये हम सबको विश्वास है, सबको। किंतु कब, इसका कुछ पता नहीं। पर भाइयों और बहनों, क्या ऐसे में हम शिष्यों का धर्म क्या बनता है? क्या हम यूं ही बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या निराशा में घिरकर इन पलों के खत्म होने का इंतजार भर करते रहें? या फिर जो हमारे महाराज जी हमसे अपेक्षाएं कर कर गए हैं, जो उम्मीदें महाराज जी ने हमसे लगाई हैं, उन एक एक आज्ञा को पूर्ण करने में स्वयं को झोंक दें, स्वयं को लगा दें, पूरी तरह से लगा दें। क्या धर्म बनता है हमारा? जानते हैं, बंजारों का एक लोकगीत बड़ा फेमस है,
कंटीले पक्षी का लोकगीत। कहते हैं ये जो पक्षी है ना, कंटीला पक्षी, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने जीवन का सबसे मधुरतम सर्वश्रेष्ठ गीत गाया करता है। किंतु जब उसका ऐसा गीत गाने का मन करता है तो जानते हैं वो क्या करता है? बीहड़ गहरे जंगलों में उतर जाता है, वहां कुछ कंटीली झाड़ियों को ढूंढता है और उसमें स्वयं को लोट देता है। सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, पंख छितर जाते हैं और तब उस पीड़ा में वह गीत गाना आरंभ करता है। किंतु तब भी जब उसे लगता है कि उसका गीत उस ऊंचाई को नहीं पा रहा जिसके लिए उसने गीत गाना आरंभ किया था, तब वह अपनी जिंदगी का एक बहुत ही कठिन कदम उठा देता है। क्या करता है? एक सबसे नुकीला कांटा ढूंढता है और उस नुकीले कांटे से सीधा अपने हृदय को भेद लेता है। और उस समय उसके भीतर से जो पीड़ा, जो दर्द, जो तड़प निकलती है ना, बस वही उसके भीतर से सबसे मधुरतम सर्वश्रेष्ठ गीत का सृजन कर दिया करती है। ऐसे गीत का जिसमें वो बुलबुल के मधुर गीत को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ देता है। भाइयों और बहनों, ये जो बंजारों का लोक गीत है, यह हमें एक बहुत ही गहरी प्रेरणा दे रहा है। इशारा कर रहा है कि पीड़ा में जो सृजन होता है वह उत्कृष्ट कोटि का हुआ करता है। आज महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष नहीं है, ऐसे में हमारे भीतर से भी बार बार रहकर वो एक तड़प, वो पीड़ा उठनी चाहिए, एक टीस निकलनी चाहिए जिससे भावों का सघन पुंज इकट्ठा हो सके। ऐसा पुंज जो हमें अपना निर्माण करने की, अपने ऊपर काम करने की, खुद को गढ़ने की एक शक्ति दे दे, एक गजब का जज्बा हम में भर दे। और फिर देखना, क्योंकि साधकों यही वो समय है जो इस समय का लाभ उठा लेंगे, वे स्वयं अनुभव करेंगे कि उनके जीवन का सबसे सुंदर गीत प्रकट हो गया है, यानी उनका सर्वोत्कृष्ट निर्माण हो गया है। ठीक वैसे जैसे हुआ था सप्त ऋषियों का। हमारे पुराणों में एक बहुत ही छोटी सी गाथा आती है, पर कहते हैं बहुत सुंदर गाथा है हम साधकों के लिए, हम महाराज जी के शिष्यों के लिए इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है। कहते हैं एक बार देवादिदेव महादेव, आदि योगी महादेव ध्यान की अवस्था में बैठे थे कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, पूर्ण रूप से आनंद में डूबे हुए। आंखें मुंदी हैं, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, चेहरे पर एक अलग ही सुंदर सी छटा है, और सामने बैठे हैं 7 ऋषि जो प्रभु के इस आनंद को एक टक देख रहे हैं, आप पलक निहार रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना उठ रही है, हे प्रभु, हे आदि योगी, उठिए, अपनी समाधि को तोड़िए और हम पर भी अपने दिव्य सानिध्य का आनंद रस बरसा दीजिए। समय बीतता गया, ऋषियों की प्रार्थना बढ़ती चली गई और कहते हैं एक दिन फिर आकाशवाणी हुई। कहा, ऋषियों, इस समय आप जिस मनोभूमि पर खड़े हैं, उस मनः स्थिति पर खड़े होकर उस ब्रह्म का और ब्रह्म के रस का आनंद नहीं लिया जा सकता, इसलिए जाइए, स्वयं को तैयार कीजिए। बस इतना सुनना था कि 7 ऋषि तड़प उठे, भीतर एक गहरी टीस उठी, एक वेदना उठी, और इसी तड़प ने जन्म दिया एक दृढ़ संकल्प को। बस फिर क्या था, स्वयं पर कार्य करना आरंभ हुआ। अपने मन को शुद्ध, पावन, पवित्र करने का एक कठोर परिश्रम हुआ। आदि योगी के समाधि से उठने के प्रतीक्षा काल को ऋषियों ने अपना परीक्षा काल बना लिया, और करते 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 ऐसी मनोभूमि तैयार हुई, ऐसी मनोभूमि that after 84 long years, 84 वर्षों बाद स्वयं आदि योगी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भाइयों और बहनों, कहते हैं ये वही समय था। आदि योगी की इसी प्रसन्नता में उस दिन
धरती को प्रथम गुरु की प्राप्ति हुई थी, सर्वप्रथम गुरु की। आदि योगी ने अपनी समाधि को तोड़ा और आदि गुरु के रूप में ऋषियों के समक्ष प्रकट हो उन पर वह आनंद रस की वर्षा कर दी, अपने ब्रह्म रस में पूर्ण रूप से उन्हें भिगो दिया, सराबोर कर दिया। और कहते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि बस उसी दिन वे भाव पूरित 7 ऋषि महान सप्त ऋषियों में परिणत हो गए। भाइयों और बहनों, पुराणों की एक बहुत ही छोटी सी गाथा है, पर इस पूरी की पूरी घटना का अगर बड़ी ही बारीकी से एनालिसिस किया जाए तो हम पाएंगे कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, जब एक भक्त, एक शिष्य के भीतर एक टीस उठती है, एक तड़प उठती है, वेदना उठती है और वह स्वयं पर कार्य करना आरंभ करता है, खुद को तैयार करना आरंभ करता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जब उसके इष्ट, उसके भगवान, उसके सदगुरु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे अपने दिव्य अलौकिक आनंद रस का पान करा देते हैं। साधकों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आदि योगी आशुतोष की चलाई गई इसी रीत को सतगुरु आशुतोष ने भी हम सब शिष्यों के लिए चुन लिया है? महाराज जी का ये समाधि काल, ये भी तो वही उपयुक्त समय है, नियत समय है, जब हमें भी स्वयं पर कार्य करना होगा, अपने मन को पावन पवित्र शुद्ध करना होगा, विकारों से दूर करना होगा और ऐसी तैयारी करनी होगी, ऐसी तैयारी कि हमारे सतगुरु आशुतोष भी हमसे रीझ जाएं, समाधि से उठें और इस विश्व के विराट मंच पर भगवान आशुतोष के रूप में प्रकट होकर हमें भी अपने दिव्य सानिध्य के आनंद रस में भिगो दें, हमें भी सराबोर कर दें।